प्रणाम जी, सुंदर सर जी। आज सदगुरु महाराज जी की बीतक में एक जो चरण महत्वपूर्ण समझ में आया, वो यही था कि सदगुरु चरण का आसरा जगत जान काफूर, मन मूरख भरमा फिरे, चाटत क्यों जग धूर। और परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज। जगह जगह पर पूछते, कहाँ मिले प्राणों के नाथ। तो सुंदर साथ जी, आध्यात्मिक जगत में जो जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो पहला जो सोपान है, पहली जो सीढ़ी, वो हमारी खोज से ही आरंभ होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हम पूरा जीवन अपने शरीर को ही खुद को समझते हैं, जो शरीर का नाम है उसको ही अपनी पहचान समझते हैं। इस शरीर से ही पूरी भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं, किंतु इस शरीर से दूर अंदर मेरी आत्मा का मालिक कौन है, मेरी आत्मा किसके लिए तरस रही है, वो कौन से सुख के लिए तड़प रही है। इन प्रश्नों की ओर हमारा कभी चिंतन नहीं जाता। हमारी भक्ति, हमारी आराधना सब भौतिक तन, ये संसार की वस्तुओं के लिए होती है। हमारी आत्मा कैसे जागृत होगी? मेरी आत्मा का प्रियतम 300 वर्षों से मेरी आत्मा के हृदय में बसा है, मुझे पुकार रहा है कि मेरी रूह तू मेरी ओर देख तो ले, देख तो ले, मैं तेरे लिए कितने अखंड सुख लाया हूँ। तू देख तो ले, मेरे कितने सुंदर नैन हैं, कितना सुंदर मुखारबंद है, कितने घुंघराले सुंदर लबने केश हैं, कितनी सुंदर नासिका है, कैसे चपल नेत्रों से मैं तुझे बुला रहा हूँ। मैं युगों युगों से तेरे अंदर हूँ, अव्वल से तेरे ही साथ हूँ और अंत तक मैं ही तेरे साथ रहूँगा। तो ये पहचान भी हमें कैसे मिलती है, ये विचार भी हमें कहाँ से आते हैं? ये आते हैं सदगुरु कृपा से। और सदगुरु कैसे मिलते हैं? महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु सेवा से, भक्ति से और नम्रता से मिलते हैं। और जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते, हम संसार में ही सुखों को ढूंढते रहते हैं, संसार की ही धूल में हम भटकते रहते हैं। और महाराज जी ने उसको कह दिया कि मन मूरख भरमा फरे। और ये मन मूर्ख क्यों कह दिया? कि उसको ज्ञान नहीं है। जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है, उसे जो जैसा चलाए वैसा चल देता है। इसी तरह हम मन के अधीन होते हैं, हमारा अपना विवेक, अपनी बुद्धि कार्य ही नहीं करती। तो जैसा मन तृष्णाओं के पीछे भागता है, हम भी भागते हैं और संसार की धूल को चाटते हैं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं, सदगुरु चरण का आसरा कि नम्रता से, सेवा से, भक्ति से, खोज से अपने सदगुरु को प्राप्त करो। और जगत जान काफूर, और इस संसार को काफूर समझ के, यानी नश्वर समझ के, निस्सार समझ के, इस संसार में कोई भी सार है ही नहीं। तुम जिस भी वस्तु में सार ढूंढने निकलोगे, जिस भी वस्तु में सुख देखने निकलोगे, अंत में तुम्हें दुख और निराशा ही हाथ लगेगी, विषाद ही हाथ लगेगा। तो इसलिए सदगुरु महाराज जी की बीतक हमें समझाती है कि हम अपने मन को इन संसार की तृष्णाओं में ना भरमाएं। सेवा से, भक्ति से, अपने सदगुरु चरण का आसरा लेकर अपने अंदर की आत्मा को कहाँ चैन मिलेगा, कहाँ करार मिलेगा, उस ओर लेकर जाएं। क्योंकि हमारा आत्मा के हृदय में हमारे युगल स्वरूप विराजमान है और आज भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारी सेहरक से भी नज़दीक है। हमें केवल अपनी दृष्टि को बाहर से अंदर की ओर ले जाना है। और मेरे युगल स्वरूप प्राण प्रियतम बाहें फैलाए अपनी रूह का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रणाम जी।